नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। धनबाद में कोयला तस्करों का तांडव। मधुबन थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च के दौरान सीआईएसएफ की टीम पर पत्थरबाजी। आधा दर्जन से ज्यादा जवान जख्मी। जान बचाकर भागे सीआईएसएफ के जवान। जवानों ने बचाव में की 15 से 20 राउंड फायरिंग। कोयला कारोबारी अभय सिंह पर तस्करों को संरक्षण देने का आरोप। सिवान में आपसी रंजिश में पथराव का लाइव वीडियो आया सामने। दो पक्ष एक दूसरे पर कर रहे हैं पथराव। मकान की छत पर खड़े होकर पथराव। बढ़ैया थाना क्षेत्र के सावना गांव का बताया जा रहा है वीडियो। एक पक्ष ने 7 लोगों के खिलाफ पथराव और फायरिंग का दर्ज कराया मामला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वैशाली के जिला हाई स्कूल में युवक की गोली मारकर हत्या। दिन दहाड़े युवक की हत्या से सनसनी। मौके पर उमड़ा लोगों का हुजूम। बाइक सवार अपराधियों ने युवक के सिर में मारी गोली। हाई स्कूल के बरामदे में मिला युवक का शव। गोली मारकर बाइक सवार अपराधी फरार। कटिहार के बरारी में 11,70,000 रुपए की लूट। पेट्रोल पंप संचालक से लूट। पैसे और लाइसेंसी राइफल ले गए अपराधी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों का सामान लेकर हुए चंपत। चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 3 संख्या में आए चोरों ने घटना को दिया अंजाम। कश्मीर में आतंकी हमले में बिहार का मजदूर जख्मी। अनंतनाग में आतंकियों ने मारी गोली। घायल मजदूर का इलाज चल रहा है। करीब 3 दशक से मधुबनी खादी ग्रामोद्योग के परिसर में पसरी वीरानी। 100 एकड़ में फैला मधुबनी खादी ग्रामोद्योग संघ का पूरा परिसर खंडहर में तब्दील। ग्राम उद्योग परिसर में कभी गूंजती थी सैकड़ों कामगारों की हंसी। आज पसरी है वीरानी। खंडहर दे रहा शानदार अतीत की गवाही। जीर्णोद्धार की राह देख रहा खादी ग्राम उद्योग। कभी देश भर में सप्लाई होती थी मधुबनी की खादी। हजारों परिवारों के लिए रोजी रोटी का था जरिया। गया के इमामगंज में सीआरपीएफ जवान को संदिग्ध हालत में लगी गोली। गंभीर हालत में जवान को पटना किया गया रेफर। सीआरपीएफ कैंप में पदस्थापित जवान छोटू जाट को लगी गोली। जवान की आत्महत्या की नीयत से खुद को गोली मारने की बात आ रही सामने। अधिकारियों ने मामले में साधी है चुप्पी। सूत्रों के मुताबिक मानसिक रूप से तनाव में चल रहा था जवान। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 282 के पास 2 गुटों के बीच झड़प। बोगस मतदान को लेकर 2 गुट आपस में उलझे। हंगामे के बाद पारा मिलिट्री के जवानों ने मोर्चा संभाला। नवादा के इलाके में खून का सौदा कर रहे दलाल की पिटाई। आरोपी 1 यूनिट ब्लड दिलाने के एवज में 13,000 की कर रहा था डिमांड। रेड क्रॉस के कर्मचारियों ने जमकर पिटाई की। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त की 25 लाख की शराब। 3 तस्कर भी चढ़े पुलिस के हत्थे। डाक पार्सल लिखे बंद वाहन में लाई जा रही थी शराब। पटना में मद्य निषेध विभाग का सिपाही आशुतोष कुमार रहस्यमय ढंग से लापता। 1 नवंबर से जवान है लापता। अपने ही विभाग के सिपाही को खोजने में पटना पुलिस असमर्थ। गोड्डा में लोडेड पिस्टल के साथ 2 युवक गिरफ्तार। बंदूक और तलवार की नोक पर मांग रहे थे रंगदारी। नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र में मैजिक वाहन और ऑटो में भीषण टक्कर। हादसे में एक बच्चा समेत 2 लोगों की मौत। 8 से ज्यादा लोग जख्मी। सीतामढ़ी में सुप्पी थाना क्षेत्र में जितेंद्र महतो नाम के व्यक्ति का शव बरामद। गैंग वॉर में गोली मारकर हत्या की आशंका। मृतक का रहा है आपराधिक इतिहास। छपरा बाजार समिति के पास समय अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत। इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों का जमकर हंगामा। अस्पताल में तोड़फोड़ के साथ सड़क किया जाम। रांची के डोरंडा में नाले में एक युवक का शव बरामद। नाले के पास उमड़ा लोगों का हुजूम। मंतोष नायक के तौर पर मृतक की पहचान। पूर्वी चंपारण के आदापुर में घर की छत पर युवक की गला रेतकर हत्या। हिरासत में मृतक की पत्नी और 2 युवक। हत्या की वजह का अब तक खुलासा नहीं। पूर्णिया के डगरुआ थाना इलाके में दहेज के लिए प्रेमी जोड़े को किया अलग। दोनों भागकर करना चाहते थे शादी। लड़के के परिजन दहेज की मांग पर अड़े। कटिहार के बारसोई में सड़क दुर्घटना में चौकीदार की मौत। गाड़ी की चपेट में आने से मौत। दुमका के शिकारीपाड़ा में कोयला लदा 4 मोटरसाइकिल जब्त। वन विभाग की टीम की कार्रवाई। 1 टन कोयला जब्त। रांची के अशोकनगर में बिजली के खंभे में आग लगने से कोहराम। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बांका के शोभानपुर गांव में रास्ता विवाद में मारपीट में पति पत्नी जख्मी। गांव के लोगों पर हमले का आरोप। बांका के अमरपुर में बाइक चोर की ग्रामीणों ने की पिटाई। बैंक के पास बाइक चोरी कर रहे युवक को लोगों ने दबोचा। पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले।
पाकुड़ के महेशपुर में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। अमलगाछी स्टोन क्रशर के कार्यालय में की थी लूटपाट, आरोपियों ने कबूला गुनाह। भागलपुर अस्थि विसर्जन करने आए रुपौली के पैक्स अध्यक्ष गंगा नदी में डूबे। एसडीआरएफ ने निकाला 30 वर्षीय पैक्स अध्यक्ष का शव। अररिया में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। 5 बाइक के साथ 2 चोर और एक गैरेज मालिक को किया गिरफ्तार। बोकारो उत्पाद विभाग का 2 अलग अलग जगहों पर छापा। अवैध देसी शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिरसा नगर में शव मिलने से सनसनी। वर्षों से वीरान पड़े फ्लैट के बेसमेंट में मिला शव। मॉर्निंग वॉक पर निकला था वासुदेव तंतुबाई। बोकारो के नवाडीह में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश। सास ससुर और ननद नंदोशी पर आरोप। महिला की हालत नाजुक। धनबाद के डिगवाडीह में निजी स्कूल से छात्रा हुई गायब। बच्चे के गायब होने पर अभिभावक ने किया हंगामा। स्कूल प्रबंधन में अफरा तफरी का माहौल। मुजफ्फरपुर में झाड़ फूंक के विवाद में चाकू से हमला। बीमार बच्चे के ठीक नहीं होने पर ओझा को मारा चाकू। चाकूबाजी के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर सदर अस्पताल का घूसखोर कर्मचारी और प्यून पुलिस के हवाले। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए ले रहा था घूस। अनुमंडल अधिकारी ने की कार्रवाई। गुमला के भरनों में अवैध बालू तस्करी खिलाफ छापा। छापेमारी में बालू लदे 8 हाइवा जब्त। कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में बच्चा बुरी तरह से जलकर जख्मी। राइस मिल द्वारा फेंके गए गर्म राख से जला बच्चा। देवघर सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। देवघर के नंदन पहाड़ के पास रेलवे ट्रैक पर किशोर का शव मिलने से सनसनी। हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सरायकेला खरसावा में थाना के हाजत में नाबालिग की खुदकुशी मामले में बड़ी कार्रवाई। सरायकेला थाना प्रभारी मनोहर कुमार को किया सस्पेंड। मुंगेर में मारपीट के दौरान पिस्टल लहराने और फायरिंग करने का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पटना के श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र के अटल पथ स्थित पानी टंकी के पास मुखिया पति की हत्या का मामला। पुलिस ने कुख्यात अपराधी रघुनाथ समेत 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी से मांगा वक्त। पत्र लिखकर हेमंत ने 3 सप्ताह का मांगा समय। तय कार्यक्रम की वजह से मांगा गया है समय। ईडी के समन पर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा आरोप। सरकार को अस्थिर करने की हो रही साजिश। केंद्रीय एजेंसी को दी चुनौती। हिम्मत है तो करें गिरफ्तार। सीएम आवास के बाहर कार्यकर्ताओं को हेमंत ने किया संबोधित। विपक्ष पर साजिश रचने पर लगाया आरोप। कहा साजिश का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन रांची से रायपुर रवाना। विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव में हुए शामिल। चार्टर प्लेन से सीएम हुए रवाना। रांची से रायपुर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। ईडी को सीएम हेमंत ने दी चुनौती। कहा मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार करें। रांची में ईडी ऑफिस के बाहर बड़ी सुरक्षा। दफ्तर के अंदर सीआरपीएफ और बाहर झारखंड पुलिस के जवान तैनात। आपात स्थिति से निपटने के लिए बैरिकेडिंग। रांची के बीजेपी दफ्तर के बाहर बड़ी सुरक्षा। कार्यालय के बाहर हुई बैरिकेडिंग। पुलिस जवान दफ्तर के बाहर तैनात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का समर्थन। हजारों की संख्या में मोराबादी मैदान में जुटे कार्यकर्ता। ईडी के समन मिलने से आक्रोश। धनबाद में ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजे जाने का जेएमएम कार्यकर्ताओं ने किया नारेबाजी। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा आदिवासी सीएम को किया जा रहा है परेशान। बीजेपी प्रवक्ता सरोज सिंह ने सीएम हेमंत पर बोला हमला। कहा जब ईडी ने बुलाया तो कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं संबोधित। जनता से भरोसा टूटा। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से समन जारी करने पर सियासत गर्म। सुदेश महतो ने संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान करने की दी नसीहत। कहा अगर सीएम को गलत लगता है तो कोर्ट की शरण में जाना चाहिए। आजसू के डेलीगेशन ने राज्यपाल से की मुलाकात। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग। डेलीगेशन में सुदेश महतो और लंबोदर महतो शामिल। सीएम नीतीश ने 183 उर्दू अनुवादकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के जमीन पर बनेगा स्कूल। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। सीएम नीतीश ने फिर केंद्र सरकार से की विशेष राज्य के दर्जे की मांग। कहा स्पेशल स्टेटस मिलता तो और होता विकास। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 चरणों में होंगे चुनाव। 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। पश्चिमी चंपारण के पिपरिया में प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा। पलायन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा सरकारी व्यवस्था ने बिहार को मजदूरों का सप्लायर बनाया। आरा में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने प्रशांत किशोर और सुशील मोदी पर बोला हमला। प्रशांत किशोर को बताया बिजनेसमैन। सुशील मोदी को बयानबाजी छोड़ने की नसीहत। मुजफ्फरपुर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा बीजेपी मान चुकी है हार। बीजेपी के कई लोग हमारे संपर्क में।
सोनपुर के विश्व प्रसिद्ध हरिहर नाथ मेले का उद्घाटन करेंगे सीएम नीतीश कुमार। 1.5 दशक के बाद नीतीश कुमार करेंगे मेला का उद्घाटन। जिले के तमाम बड़े अधिकारी कर रहे हैं सोनपुर का दौरा। दिल्ली में पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह का दावा, कहा जीएम मस्टर्ड लागू करने की हो रही है कोशिश। गोपालगंज में उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुई सील। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग। मोकामा उपचुनाव में दिखा मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह, लोगों ने की जमकर वोटिंग। मोकामा में 53.45% वोटिंग। गोपालगंज उपचुनाव में दिखा वोटरों का उत्साह, लोगों ने की जमकर वोटिंग। गोपालगंज में 51.48% मतदान। मोकामा से बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी का बड़ा दावा, कहा उपचुनाव में होगी जीत। मोकामा उपचुनाव में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का बड़ा दावा, कहा मोकामा उपचुनाव में बीजेपी की होगी जीत। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने किया मतदान। कई बीएलओ पर मतदान की पर्ची नहीं पहुंचाने का लगाया आरोप। गोपालगंज उपचुनाव में सांसद आलोक कुमार सुमन ने परिवार के साथ किया मतदान। एमएम उर्दू कॉलेज के मतदान केंद्र पर डाला वोट। बिहार की दोनों सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस ने किया जीत का दावा। तारिक अनवर और मदन मोहन झा ने किया महागठबंधन की जीत का दावा। रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का होगा आयोजन। जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम हेमंत। खगड़िया के जिला उद्योग केंद्र की तरफ से ऋण वितरण शिविर का आयोजन। लाभुकों को मिला 5 करोड़ से अधिक राशि का ऋण। खगड़िया डीएम ने किया वितरण। भागलपुर में संत रैदास फाउंडेशन के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत कार्यक्रम। 300 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए। बगहा के पिपरासी थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध बालू खनन की शिकायत। एनजीटी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के निर्देश पर गठित टीम ने की जांच। भागलपुर में उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं की स्वीकृति और वितरण शिविर का आयोजन। डीएम ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। नए उद्यमों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को मदद के निर्देश। आरा में संदेश प्रखंड के दफादारों और चौकीदारों ने दिया धरना। वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर धरना। जहानाबाद में तिलिस्मी दुनिया के बेताज बादशाह शुक्ला सरकार का शो। कला प्रेमियों में शो को लेकर उत्साह। रोजाना 3 शो का होगा प्रदर्शन। दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में सत्याग्रह। डेंगू को लेकर तत्काल संज्ञान लेने की मांग। जल निकासी के साथ ही चूना और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव की मांग। दरभंगा डीएम कार्यालय में तंबाकू मुक्त जिला बनाने का लिया गया संकल्प। डीएम के आदेश पर पुलिस चलाएगी विशेष अभियान। तंबाकू का सेवन करने वालों को किया जाएगा दंडित। कटिहार में भाकपा माले के संगठन खेत मजदूर संगठन का कार्यक्रम। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर हमला। भभुआ व्यवहार न्यायालय से जिला जज ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। हर एक गांव में पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन कर कानून की दी जाएगी जानकारी। हर पंचायत में जागरूकता शिविर का आयोजन। भागलपुर में जेलें बंद कैदियों को हक की दी जाएगी जानकारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार हक हमारा भी तो है कार्यक्रम के तहत देगी जानकारी। 13 नवंबर तक कार्यक्रम का आयोजन। गुमला नाइट्रिक एसिड के रिसाव हुए स्थल का उपायुक्त ने किया निरीक्षण। उपायुक्त ने मिट्टी के सैंपल जांच के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पटना सिटी के एनएमसीएच परिसर में 200 बेड के प्री फैब्रिकेटेड अस्थायी भवन का निर्माण। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परिसर और मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के पास भवन का निर्माण। 100 बेड मेडिसिन विभाग के लिए आरक्षित। पटना सिटी के हाजीगंज में एलआईसी एजेंट के कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला। व्यवसायियों ने अपनी दुकानों को रखा बंद। सड़क पर उतरकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। अरवल पुलिस की बर्बरता के खिलाफ बार एसोसिएशन का धरना दूसरे दिन भी जारी। स्थानीय विधायक भी वकीलों के समर्थन में उतरे। झूठे केस में फंसाकर वकीलों को जेल भेजने का आरोप। दानापुर के फुलवारी शरीफ में सहारा इंडिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमा राशि नहीं मिलने से लोग परेशान। राशि जमा करने की अवधि हो गई है पूरी। औरंगाबाद में वेतन भुगतान नहीं होने से शिक्षक नाराज। सरकार से जल्द वेतन भुगतान की मांग। त्योहार में भी नहीं मिला वेतन। जहानाबाद के मखदुमपुर में राशन वितरण के दौरान जमकर हंगामा। डीलर पर मनमाने तरीके से राशन देने का आरोप। प्रशासन के सामने अलबेला नगर गांव में हंगामा। शेखपुरा के अरियरी में जीविका स्वयं सहायता समूह की वार्षिक आम सभा का आयोजन। डीएम ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। डीएम ने पूरे सहयोग का दिलाया भरोसा। रामगढ़ से विस्थापित समिति ने आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधन को सौंपा मांग पत्र। बलकुदरा ओसीपी में विस्थापितों और बेरोजगार युवकों को ट्रांसपोर्टिंग और नौकरी में प्राथमिकता देने की मांग। औरंगाबाद के नगर भवन में विजन गुहार के तहत गोष्ठी का आयोजन। गैर राजनीतिक संस्था विभाग 5 नवंबर को करेगी आयोजन।
सिमडेगा के स्कूलों में शिक्षा के साथ खेल प्रतिभाओं को निखारा जाएगा। शिक्षा विभाग ने शुरू की कवायद, स्कूल स्तर पर खेलो झारखंड का होगा आयोजन। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान पर कातिलाना हमला, वजीराबाद में इमरान खान की रैली के दौरान फायरिंग में इमरान खान हुए जख्मी। इमरान खान के पैर में लगी गोली, लाहौर के अस्पताल में चल रहा इलाज। हमले में 9 लोग हुए जख्मी। पाकिस्तान में आजादी मार्च निकाल रहे इमरान खान।